गाइज़ ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 3-4 साल का गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन का, जिसमें मैंने एसएससी का ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, एसएससी का 12th लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और उसके साथ साथ अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पोस्टेड हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे अपना मतलब जॉब करते हुए भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया, प्राइवेट जॉब करते हुए, और आज मैं एक अच्छे पोस्ट पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरली मैं वैकेंसी रिलेटेड वीडियो लाता हूँ, गवर्नमेंट जॉब का जो भी वैकेंसी रहता है, लेकिन मैंने सोचा कि आज संडे है और मैं थोड़ा फ्री हूँ तो लोगों को हेल्प किया जाए अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसके तहत। तो चलिए गाइस, चलिए कुछ डिस्कस करते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बनाया है आप लोग के लिए। तो गाइस, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कि किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम को फोकस करें। मीन्स कि ऐसा एग्ज़ाम जिसका 2-3 एग्ज़ाम आप पकड़ सकते हैं जिसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हो। बिकॉज़ आप कभी ये फॉर्म भर दें, कभी दूसरा फॉर्म भर दें जिसका मतलब एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पूरा ही डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए कभी आप टेक्निकल के लिए वैकेंसी के लिए भर दिए हैं तो उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं। कभी अगर मान लीजिए आपकी नॉर्मल जनरल कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं तो उसमें टेक्निकल से थोड़ा अलग रहता है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। तो उस केस में क्या होगा कि आपका मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी इतना कंपटीशन है कि आप दोनों तरफ ध्यान नहीं दे सकते। तो इसके लिए आपको एक पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एग्ज़ाम को आप फोकस करना चाहते हैं। उसका सबसे पहले आप सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न समझिए, इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। और हर एग्ज़ाम का सिलेबस तो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले पिछले साल का उठा के देखें कि उसमें सिलेबस क्या है और उसका मार्किंग स्कीम क्या है। तो उसको समझ के आप पहले उसको मतलब फोकस करिए। आपको क्या लगता है कि आपका वो स्ट्रॉन्ग जोन है कि नहीं है, अगर नहीं है तो किस पे क्या काम करना है। मतलब सिलेबस को अच्छे से समझ के उस पे काम करने का कोशिश करिए। तो सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी में क्या होता है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होता है तो मतलब क्या होगा कि वो जो बैंकिंग में इंग्लिश आते हैं तो उस पर वो फोकस कर सकता है, या किसी का मैथ्स स्ट्रांग होता है तो एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक बार अपना मतलब सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपना एक तैयारी स्टार्ट करिए, और जिसमें आपको लगता है कि आप में पकड़ मजबूत है उस पर फोकस करिए। ज़रूरी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट मैंने मतलब नोट किया है वो डेली टाइम टेबल और कंसिस्टेंसी। तो गाइज, इसमें डेली टाइम टेबल और कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लीजिए आप जॉब नहीं कर रहे हैं, घर पे ही हैं, तो आपको 6-8 घंटा मतलब डेली पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा एक दिन पढ़ें, 8-10 घंटा पढ़ लिए फिर अगले दिन गैप हो जाए, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है गवर्नमेंट जॉब का। अभी इतना प्रिपरेशन है, लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि आप इसमें पीछे रह जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी 4 घंटा 3 घंटा डेली आप पढ़ते हैं वो डेली ही पढ़िए, और एक रियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल बनाइए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा आप पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब एक रियलिस्टिक जो पॉसिबल है वो बनाइए, और एक सभी सब्जेक्ट को बराबर समय मिले, और रोज़ थोड़ा थोड़ा अपना मतलब पढ़िए और थोड़ा थोड़ा टॉपिक कवर करिए। जो आपका वीक जोन है उसको मजबूत करने का कोशिश करिए। तो ये ध्यान दीजिए। चलिए गाइस, जो नेक्स्ट है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या कैसा क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो तब भी आप पीछे लोगों से पीछे रह जाएंगे। तो कोशिश करिए कि वीकली एक या दो ज़रूर मॉक टेस्ट लगाएं, और पिछले साल का क्वेश्चन भी कोशिश करें कि सोल्व करें, और कितना बन रहा है नहीं बन रहा है, कहाँ पे फोकस करना है और कैसे टाइम मैनेज करना है, वो सब भी आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा। गाइज, उसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अभी क्या है कि मैथ्स ये सब बहुत, रीजनिंग बहुत ही फास्ट हो गया है। इसके चक्कर में लोग बेसिक्स चीज़ें नहीं सीखते हैं। बेसिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप कुछ भी ट्रिक लगा के उसको जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि इनिशियल पीरियड में आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद ही आप थोड़ा ट्रिक सीखें जिससे कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो सबसे पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने का मतलब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए, साइंस का, मैथ्स का, रीजनिंग का, और उसके बाद आप ट्रिक लगाने का कोशिश करिए। तो वो ध्यान रखिएगा।
और गाइज रिवीजन और सेल्फ एनालिसिस, तो गाइज जो भी आप पढ़ रहे हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको रिवीजन करिए। अगर आप मान लीजिए रिवीजन मतलब वीकली या डेली रिवीजन जो भी पढ़े उसका करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप उसको भूल जाएंगे, आपको एग्ज़ाम के टाइम याद नहीं पड़ेगा। और मॉक टेस्ट के बाद अपनी गलतियों को एनालाइज ज़रूर करें कि कहाँ गलती हो रहा है, आगे वो और आगे गलती वो रिपीट ना हो, तो उसके लिए भी आप इसको ध्यान दें। तो गाइज ये 5 गोल्डन रूल्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा था वो आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो और कहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज़ मैं भी आप लोग के जैसा ही मेहनत करके आगे बढ़ा हूँ। मैं भी प्राइवेट जॉब करता था, फिर मैं धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं सोचा आप लोग को ये ज़रूर शेयर करूँ मेरे जो एक्सपीरियंस है। अगर इसमें आपको कुछ पॉइंट गलत लगता है या आपका कुछ सजेशन है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू गाइज़।